ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। आप सबका फिर से एक बार हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज का थंबनेल आपने देखा, दैट इज़ स्प्रिंग बूट को अंडरस्टैंड करने की निंजा टेक्निक आपको चाहिए, एक ट्रिक्स चाहिए। देखो, कुछ चीज़ें अगर हम अप्लाई करें तो कुछ भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर वो चीज़ें पता नहीं होती है। दैट्स वाई स्ट्रगल करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, कि कैसे इसको समझा जाए। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जावा को कैसे अंडरस्टैंड करना है, जावा के कौन से भी टॉपिक्स को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये बताया था। आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया या देखा ही नहीं है, जाके देखो यार, कल का ही वीडियो है। जावा अब सबको आएगा, बट कैसे, वो मैंने उस वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हो। ओके, इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो जावा हम इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड क्या ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखो, ट्रिक्स मतलब ऐसी कुछ नहीं है कि ये अप्लाई करो तो ये हो जाएगा। कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई किए एंड मुझे स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है। मुझे खुद उसका एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने वो बताया है, तो क्यों ना मैं हमारे सब्सक्राइबर्स को बताऊँ, राइट। तो देखो गाइस, स्प्रिंग बूट आज के ज़माने की बहुत ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। हर एक को आना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। वाई? कंपनीज आर डिमांडिंग। कंपनीज को चाहिए तो हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, तो उसको अंडरस्टैंड कैसे करें। देखो, स्प्रिंग बूट को अंडरस्टैंड करने के लिए ध्यान से सुनना, आपको स्प्रिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि क्यों पढ़े स्प्रिंग, डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ सकते हैं। बट गाइज, मैं बार बार बताता हूँ, डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ना एज अ फ्रेशर वेरी डिफ़िकल्ट है। ओके, डिफ़िकल्ट चीज़ है। स्प्रिंग बूट की इंटरनल पावर समझने के लिए आपको स्प्रिंग कोर समझना बहुत ज़रूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्प्रिंग कोर के कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सर हम कैसे अंडरस्टैंड करें, तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखो, अब स्प्रिंग कोर की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा, लाइक IOC है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है एंड कुछ एनोटेशंस उसके अंदर हमें मिलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और दो तरीके, XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। इन कॉन्सेप्ट को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, मैंने क्या किया बताता हूँ। देखो, अगर आपको XML कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टैंड करना है, उसको एटलीस्ट 10 बार करके देखो गाइस। देख के करना है, दैट्स इट। देख के करो, कैसे स्कीमा ऐड करते हो, कैसे कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा हम ऐड करते हैं XML का, देन कैसे हम बीन बनाते हैं, कैसे ID देते हैं, क्लास देते हैं, एब्सोल्यूट पाथ उसका देते हैं, कैसे वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट से हो, प्रॉपर्टी से हो, दैट सेटर इंजेक्शन हो, या एटोवायर एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप इंजेक्शन करो। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट 10 बार करके देखो। आप देख के करो, आई एम नॉट सेइंग कि भाई बिना देख के करो, 10 बार देख के करो। देख के करना है भाई, ऐसा किया था, ओके, ऐसा किया था, ऐसा 10 बार करो। 11वें टाइम गाइज आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लिख के दे रहा हूँ मैं। आप खुद bins.xml या XML फाइल बनाओगे, उसके अंदर स्कीमा ऐड करोगे डॉक्यूमेंटेशन से, देन आप खुद बीन बनाओगे, ID दोगे, देन क्लास का पाथ दोगे, देन इंजेक्शन करना है वो इंजेक्शन करोगे, सब कुछ आप खुद करोगे। कैसे IOC के स्टार्ट किया जाता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको IOC बोला जाता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में तब आएगी जब आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें 10 बार करोगे। लिटरली करके देखो। और बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं, सर ये याद ही नहीं रहता यार। मतलब अरे याद इसलिए नहीं रहता, आप 1-2 बार करके छोड़ देते हो। 10 बार ये चीज़ें करो, कंटिन्यूसली 10 बार ये चीज़ें करके देखो, और मुझे बोलो बाद में नहीं आ रहा है यार। आप 2-3 दिन बाद ब्रेक लेके भी करोगे ना, 10 बार करके, लिख के दे रहा हूँ, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको करने में आ जाएगा। और गेटिंग माई पॉइंट? बट आपको कंटिन्यूसली एक बार बैठे ना 10 बार चीज़ें करनी है, चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे, आपको वो चीज़ें देख के करनी है और समझना है। मैंने बीन टैग क्यों यूज़ किया, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्प्रिंग बीन बन रही है, राइट। मैंने कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट यूज़ किया, इससे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। मैंने सेटर इंजेक्शन के लिए प्रॉपर्टी यूज़ किया, उसमें नेम में दे रहा, वो नेम सेटर मेथड से मैच हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें जब आप 10 बार करोगे, उसको अंडरस्टैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। करना मतलब कॉपी पेस्ट, नॉट लाइक दैट। ओके, मैं बोल रहा हूँ आपको स्कीमा क्यों ऐड किया, कॉन्फ़िगरेशन क्यों ऐड किया। अगर नहीं करता तो क्या मैं बीन बना पाता?
अगर मैंने बीन नहीं बनाई तो क्या ऑब्जेक्ट बनेगा? अगर मैंने आईओसी को स्टार्ट नहीं किया तो क्या उसका ऑब्जेक्ट बनेगा? सिंपल बीन लिखने से ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, आईओसी को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। उस बीन डॉट एक्सएमएल का पाथ भी वहाँ पे देना पड़ेगा क्लास पाथ में, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इम्प्लीमेंटेड क्लास में। अगर एनोटेशन करें तो उसमें आपको उस एनोटेशन बेस का क्लास का नाम, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कब अंडरस्टैंड होगी? जब आप करोगे, एंड वो भी अंडरस्टैंड करके बोल रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट थे। जब आप स्प्रिंग बूट में आओगे तो आपको इंटरनल चीज़ें समझ के करनी है। स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट तो 2 मिनट में बनता है, चाहे वो आप आईडी से बनाओ या इनिशियलाइजर से बनाओ, 2 मिनट का काम है, बन जाता है। बट चीज़ क्या है कि आप अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो। आप अंडरस्टैंड करके करोगे ना तो चीज़ें कभी नहीं भूलोगे। एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, जो भी ज़िंदगी में करोगे ना यार ऐसे करो, मतलब उसका मुझे फ्यूचर में बहुत बहुत एडवांटेज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऐसे करो ना। आप किस लिए तो पता है, मुझे जॉब लगने वाला है, इंटरव्यू क्रैक होने वाला है, दैट्स वाई मैं कर रहा हूँ। पर ऐसे करो ना, ये मेरे पर्सनल लाइफ है, ये चीज़ मुझे यूज़ के लिए आने वाली है। ऐसा आप जब मतलब अपना ध्येय रखते हो, राइट, तब चीज़ें गाइस आपको ईजिली अंडरस्टैंड होती है। ये चीज़ समझो। देखने का परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। अब समझो ना, रन मेथड को मैंने डीप में जाके अगर नहीं समझा स्प्रिंग बूट के तो इंटरव्यू में मैं फेल हो जाऊंगा। इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन पूछा कि रन मेथड में ये पैनर कैसे प्रिंट हो रहा है, ये लिसनर्स कैसे काम कर रहे हैं, आईओसी कैसे स्टार्ट कर रहा है, राइट, देन टॉमकैट सर्वर कैसे स्टार्ट हो रहा है, डिस्पैचेस सर्वलेट कैसे यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। ये चीज़ें जब डीप में जाके आप समझोगे ना, ये चीज़ें स्प्रिंग बूट कर रहा है यार डेफिनेटली, तो मतलब यहाँ पे गणित बन जाएगा कि यार मतलब हमें कुछ समझ में आ जाएगा। और गेटिंग माई पॉइंट। रन मेथड कितने हैं? 3 रन मेथड्स है। कौन सी रन मेथड किसको कॉल कर रहे हैं, किसका रिटर्न टाइप क्या है, राइट, ये स्टैटिक है या इंस्टेंस मेथड है। बहुत डीप में जाके छोटी छोटी चीज़ें अंडरस्टैंड करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये सो आप मुझे बताओ। अभी रन मेथड का ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें जो स्प्रिंग बूट में आपको मिलेगी, सारी चीज़ें तब समझ में आएगी, तब आपको मतलब इंटरव्यू में बताने के लिए आएगी जब आप अंडरस्टैंड करोगे। ऐसे ही पढ़ने से काम नहीं होगा। आप पढ़ोगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एनोटेशंस, पर एग्जैक्टली है क्या वो एनोटेशंस? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है इंटरनली, कंपोनेंट स्कैन क्या इंटरनली करता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या इंटरनली करता है। समझो यार, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ये क्या करता है एग्जैक्टली। ये चीज़ें जब तक समझोगे नहीं तब तक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड होना भूल जाओ। मैंने यही किया, इन चीज़ों को समझा। बाकी को भी बोलता हूँ मैं, समझ के ले लो यार, इन चीज़ को समझ के ले लो। बहुत सारे रिसोर्सेस है यार, आदि एंड जावा इज़ द बेस्ट वन ऑफ द रिसोर्स। ये सारी चीज़ें मैंने बताई के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो हमारे वीडियोस। नहीं तो मैं लाइव बैच लेता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इन डेप्थ बताने का काम करता हूँ मैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक डीप में आप नहीं समझते तब तक स्प्रिंग बूट को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉसिबल है, राइट। डीप में चीज़ें को समझो, छोटी छोटी चीज़ें होती है बट इग्नोर किया जाता है उनको, राइट, इग्नोर किया जाता है यार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंट देना प्रोग्रामिंग में इम्पॉर्टेंट है। डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं, इट्स ओके। प्रोग्रामिंग में गाइस किसी को इग्नोर करोगे तो हमारे उस सर के ऊपर 101% बैठेगा। इंटरव्यू में आपको बोलेगा वो कि यार मुझे इग्नोर किया, चल वही क्वेश्चन आ गए कि नहीं। तो इग्नोर करने से प्रोग्रामिंग में काम नहीं बनता, डेली लाइफ में बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो, हर एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी दो एंड उसको अंडरस्टैंड करो। यही ट्रिक्स है, यही टिप्स मैं देना चाहता था। ये भी मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूँ एंड इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। समझ आ रहा है उनको जो कर रहे हैं, चाहे वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो या वो एटोवाइड हो या कोई भी चीज़ हो, डीप में जाके समझो, राइट। तब आपको अंडरस्टैंड 101% हो जाइए। स्प्रिंग बूट आपको इतना ईजी लगेगा, यू कांट इमेजिन। ओके, ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। ओके, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिला है तो एक लाइक आपका बनता है एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ये सिंपल ट्रिक्स है यार, बट दे डोंट नो, पता नहीं है उनको, अंडरस्टैंड करने से भी हमें आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, तो शेयर कर दो एंड नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पुराने हो तो लाइक करके शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।